हमारे नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं और इस क्लास में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक और अगले 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास में 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे बेंजीन को तैयार करने के कि अगर हमें बेंजीन को तैयार करने की ज़रूरत पड़े तो हम बेंजीन को ईज़िली तैयार कर लें। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि आप सभी लोग जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग होती है कार्बन की विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, ये सब बातें आपको मालूम है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसका अगर हम नेचुरल सोर्स के हवाले से बात करें, नेचुरल सोर्स के हवाले से अगर हम बात करें इसकी तो पेट्रोलियम और कोल नेचुरल सोर्स। तो 2 इम्पोर्टेंट इसके नेचुरल सोर्स हैं, पेट्रोलियम एंड कोल। ठीक है, कोल के 4 फ्रैक्शंस होते हैं जो आपकी बुक में मेरे ख्याल से 3 डिस्कस हैं चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन 10th क्लास की बुक में 4 डिस्कस थे। ठीक है, एक होती है कोल गैस, एक होती है अमोनी का लिक्वर, एक होता है कोल तार एंड लास्ट वन इज़ कोक। कोल तार जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सोर्स होता है। 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जिसमें ज़्यादातर एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो प्रीडोमिनेंट होते हैं उनमें बेंजीन, टोलीन और एनिलीन ये ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, बेंजीन स्ट्रक्चर ये रहा। टोलीन में क्या होता है, बेंजीन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ होता है। एनिलीन में इधर NH2 जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज़ एनिलीन, दिस इज़ टोलीन। ओके, तो अगर हमें नेचुरली बेंजीन को हासिल करना है तो पेट्रोलियम या कोल से हासिल कर सकते हैं। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएं, उसमें से कोल तार आपको मिलेगा। कोल तार में ये बेंजीन, टोलीन, एनिलीन मौजूद होंगे। फिर आप जिस काम के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करें, पेट्रोलियम की क्रैकिंग करें तो उसके ज़रिए से भी हमें बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। अब अगर हम रिएक्शंस करवा करके बेंजीन को तैयार करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री में तैयार करना चाहते हैं या वैसे जनरली इंडस्ट्रियल स्केल पर हम तैयार करना चाहते हैं बेंजीन को, तो हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड जो है डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। CH2 साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। बेंजीन में क्या है, ये सिचुएशन है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, बेंजीन में हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। साइक्लोहेक्सेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन में एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स का सिस्टम मौजूद है। तो अब अगर हमें साइक्लोहेक्सेन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से हाइड्रोजन हमें रिमूव करना पड़ेगा। यानी हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे तो 3 H2 के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, यानी 3 2 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, जिन्हें मैं 3H2 लिख लिया मैंने। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, कार्बन्स में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ जाएगा जो मूव करता रहेगा। ठीक हो गया, रिएक्शन समझ में आ गया कि कैसे होगा। कैटलिस्ट आप मेंशन करोगे कि ये प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्लैटिनम कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन में भी पढ़ा था। ओके, याद आई बात। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था,
लेकिन यहाँ पर तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। फिर प्लाटिनम कैटलिस्ट क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि प्लाटिनम जो है एक इफ़ेक्टिव एडजॉर्बिंग एजेंट है। इफ़ेक्टिव एडजॉर्बिंग एजेंट, एडजॉर्बिंग यानी एडजॉर्प्शन करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पीस ऑफ प्लाटिनम, ठीक है, दिस इज़ अ पीस ऑफ प्लाटिनम। ये बड़ी आसानी से हाइड्रोजन्स को अपनी सरफेस के साथ चिपका लेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस के साथ मॉलिक्यूल्स का जा करके चिपक जाना एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। प्लाटिनम एक अच्छा एडजॉर्बिंग एजेंट है, हाइड्रोजन्स को बड़ी आसानी के साथ अपनी सरफेस पर चिपका लेता है। और एक और बात, जब हमने हाइड्रोजिनेशन की थी और प्लाटिनम यूज़ किया था तो वहाँ पर हमने टेम्परेचर रखा था 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये रिएक्शन अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर करवाना चाहोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, किसी सूरत भी नहीं होगा। टेम्परेचर आपको 250 रखना पड़ेगा, तो फिर हाइड्रोजन्स का एलिमिनेशन होगा। क्यों? एक तो प्लाटिनम आप यूज़ कर रहे हो, क्या होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पीस ऑफ प्लाटिनम, तो प्लाटिनम क्या करेगा, इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है छीन लेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन को छीन लेगा, यानी एड्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस के साथ, ठीक है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होगा वो बड़ी आसानी के साथ टूट जाएगा और ये प्लाटिनम जो है हाइड्रोजन्स को अलग करने में कामयाब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो हाई टेम्परेचर एंड प्लाटिनम कैटलिस्ट, ठीक है, कन्वर्ट्स साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन। तो इस एक्सपीरियंस को आपने याद रखना है। अब साइक्लोहेक्सेन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल बात करता हूँ मैं, साइक्लोहेक्सेन को हम जनरली ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। डबल बॉन्ड ना लगाओ तो, डबल बॉन्ड लगा दोगे तो बेंजीन हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो साइक्लोहेक्सेन है। दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप गौर करो तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल जोड़ दिया और दिस इज बिकम्स मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आप इसको प्लाटिनम कैटलिस्ट से गुजारोगे 250 डिग्री सेल्सियस पर तो इसकी भी डीहाइड्रोजिनेशन होगी। डीहाइड्रोजिनेशन होकर ये अगर साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव बनाएगा, ठीक है। CH3 यहीं पर रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मौजूद होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन्स निकलेंगे। तो अगेन 3H2 ही निकलेगा और यहाँ आपको टॉलीन मिलेगा, ठीक है। टॉलीन भी आपका बेंजीन का डेरिवेटिव है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपका साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है और टॉलीन आपका बेंजीन का डेरिवेटिव है। ये बात बुक में लिखी हुई है कि अगर साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव्स की डीहाइड्रोजिनेशन करवाई जाए तो वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स देते हैं। हमने साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव की डीहाइड्रोजिनेशन करवाई, उन्होंने बेंजीन का डेरिवेटिव दिया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है तो मैंने इधर रिएक्शन कोट कर दिया। रिएक्शन मैं एक और भी कोट कर देता हूँ, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के साथ मैंने C2H5 लगा दिया, दिस इज इथाइल साइक्लोहेक्सेन। प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पर एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा, यानी कुल 6 हाइड्रोजन जो 3H2 मैंने लिख दिया। और हाइड्रोजन निकलने की वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये C2H5 ऐसे कैसा मौजूद रहेगा। दिस इज इथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज इथाइल बेंजीन, दिस इज इथाइल बेंजीन, ओके। इथाइल साइक्लोहेक्सेन को मैंने इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। बात क्लियर है? ओके, ये पहली प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रिपरेशन जो है, जो हमने डिस्कस करनी है, वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आप लोग जानते हो कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 मोल पोलीमराइज होकर C6H6 बना देते हैं, ठीक है। बेंजीन एसिटाइलिन के 3 मोल पोलीमराइज होकर बेंजीन बना देते हैं, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये ख़ुद ब खुद तो नहीं होगा ये पोलीमराइजेशन का प्रोसेस, जनरली हमें कोई ऊपर कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। 2 कैटलिस्ट हमारे पास मशहूर हैं, एक कॉपर ट्यूब यानी कॉपर की ट्यूब
और दूसरा है ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, ऑर्गेनो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल्काइल ग्रुप के लिए, ठीक है, RNIR, दिस इज़ ऑर्गेनो निकल, ठीक है। निकल की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इधर 2 अल्काइल ग्रुप इसके दोनों तरफ से लगे हुए हैं। अगर आप कॉपर ट्यूब इस्तेमाल करोगे एज अ कैटलिस्ट तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो तो आप सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कैरी आउट करवा सकते हो ईजीली, कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। दिस इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक किस्म का, एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन है। एसिटाइलिन इधर मोनोमर है, मोनोमर MONOMER, मोनोमर, और बेंजीन जो है यहाँ पर पॉलीमर है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हुआ है दिस इज़ पॉलीमराइजेशन, दिस इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ओके। अब ये पॉलीमराइजेशन होगी कैसे, ठीक है, इसे आप ज़रा गौर से देखिए। 3 मोल लिए थे एसिटाइलिन के, इधर आप देखें कि 3 मोल ही लूँगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड यहाँ पर H, ठीक है। ये 3 मोल हैं एसिटाइलिन के। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड अटैक करेगा कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है, जिसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पर, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के ठीक बीचों बीच आ जाएगा। ज़रा देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिर्फ 2 डबल बॉन्ड रह जाए, 2 बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन्स अपनी जगह पर कायम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के ठीक बीच में आ जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये 2 बॉन्ड सलामत रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। हाइड्रोजन्स भी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड था वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी सिर्फ 2 बॉन्ड्स रह जाएंगे, ओके। और हाइड्रोजन्स वैसे के वैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड जो जिसने इस कार्बन पर अटैक किया था ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस हैज़ बिकम बेंजीन, ये बेंजीन नहीं बन गया बाय पॉलीमराइजेशन। एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बन गया, ओके। तो इस तरह से बनता है। तो आप कॉपर ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको ज़रा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट ज़रा एफिशिएंट कैटलिस्ट है, तो टेम्परेचर कम भी होगा तो काम चल जाएगा, ओके। तो 2 मेथड्स हमारे हो गए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के हवाले से। तीसरा मेथड देखते हैं फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स, अल्कीन्स से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को तैयार करने का जो मेथड है वो कहलाता है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। अल्केन्स जनरली स्ट्रेट चेन होते हैं। इस स्ट्रेट चेन को हमने क्या करना होता है कि सिर्फ मोड़ करके इस सिचुएशन में कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन होती है ना, ऐसे चलती है ना अल्केन्स की चेन, ऐसे चलती है, तो हमें इनको मोड़ करके ऐसे कन्वर्ट कर देना होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की शेप में। एक एग्जांपल लेता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। इस कंपाउंड को ज़रा पहचानिए, CH3, क्या कौन सा कंपाउंड है ये? दिस इज़ एनहेक्सेन। 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं तो एनहेक्सेन ही है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसको इस शेप में ढालना है, बेंजीन की शेप में ढालना है। बेंजीन की शेप में ढालने के बाद हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है तो बेंजीन बन जाएगी। देखिए मैं इसको बेंजीन की शेप में ज़रा ढाल देता हूँ। CH3, एक कार्बन बेंजीन का यहाँ पर होता है, एक कार्बन बेंजीन का यहाँ पर,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन और ये कार्बन अभी नहीं जुड़े क्योंकि वैलेंसीज पूरी है ना इनकी, सिर्फ हमने इस स्ट्रेट चेन को क्या किया है, बेंजीन की शेप में ढाल दिया है। बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर ये CH3 मौजूद है, इस पॉइंट पर ये CH2 मौजूद है, इस पॉइंट पर ये CH2, इस पॉइंट पर ये CH2, इस पॉइंट पर ये CH2 और इस पॉइंट पर ये वाला CH3 मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये CH3 और यहाँ पे CH3 जो है ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हम थोड़े बंदे लेकर आते हैं, मज़दूर लेकर आते हैं जो यहाँ से हाइड्रोजन्स को निकालें और इस कार्बन को जोड़ दें। वो मज़दूर हैं Cr2O3, Al2O3 एंड SiO2। ठीक है, ये मज़दूर बड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, कम टेम्परेचर पर काम नहीं करते, हाई टेम्परेचर दो 500 डिग्री सेल्सियस। क्यों? हाइड्रोजन्स का एलिमिनेशन करवाना है। दिस इज़ अ एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शंस पहले से बांध लो हमेशा हाई टेम्परेचर पर हुआ करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, आई रिपीट, हमेशा हाई टेम्परेचर पर हुआ करते हैं। इससे पिछला जब हमने साइक्लोहेक्सेन से बनाया तो वहाँ भी हाइड्रोजन्स को हमने रिमूव करवाया था, वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन था, तो वहाँ भी हमने हाई टेम्परेचर दिया था। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस दिया था। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 1 1 1 और यहाँ से 2 2 2 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कुल मिलाकर के 8H, जिसको मैं 4H2 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर CH रह जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले। यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही आएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक हो गया, तो ये आपका बेंजीन बन गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड अंदाज में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये तो हमने एन-हेक्सेन से बनाया। एन-हेप्टेन से बनाने की कोशिश करते हैं। एन-हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, एन-हेक्सेन में 6 थे, तो 6 से बेंजीन बन गया, बेंजीन में भी 6 ही होते हैं। लेकिन एन-हेप्टेन से अब बेंजीन नहीं बनेगा, बेंजीन का एक डेरिवेटिव बनेगा टॉलीन। 1 2 3 4 5 CH2 CH3। हम इसको टॉलीन के शेप में ढाल लेते हैं। ठीक है, इसे टॉलीन के शेप में ढाल लेते हैं क्योंकि एन-हेप्टेन से टॉलीन बनेगा। ठीक हो गया, एन-हेप्टेन में 7 कार्बन है सॉरी, तो 7 में से 6 तो बेंजीन बना देंगे, लेकिन एक डेफिनेटली रिंग से बाहर रहेगा। ठीक है, 7 रिंग में नहीं आ सकते कार्बन, क्योंकि अगर 7 रिंग में आए तो फिर वो बेंजीन तो नहीं होगा ना। ओके, तो अब सेम प्रोसीजर, यहाँ से आपका कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इधर से कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 1 और यहाँ से 2, इससे 2 निकलेंगे, आई रिपीट। ठीक है, क्यों 2 निकलेंगे ये जब निकालूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से मैंने दोनों निकाल दिए हाइड्रोजन, देख लो। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन निकाला मैंने, इधर से भी 1 CH, बाकी सब से 1, इधर से 2 CH। यहाँ पर ये सिचुएशन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हो गई, 2 3 और 4। अगर यहाँ से मैं 1 हाइड्रोजन निकालता तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रह जाता, जिसकी वजह से कार्बन के बॉन्ड 5 होते हैं और कार्बन के बॉन्ड कभी 5 हो नहीं सकते। ठीक हो गई बात। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 इधर से। सेम कैटलिस्ट नीचे 500 डिग्री सेल्सियस पर ये मज़दूर काम करेंगे, Cr2O3 Al2O3 एंड SiO2। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट यूज़ करके
आप एरोमेटाइजेशन कैरी आउट करवा सकते हो, जिसमें बेंजीन आपको या बेंजीन के डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए, बाकी मेथड्स के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।